नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान है तेजस के एक वर्जन तेजस लिफ्ट के बारे में। इसे 2023 तक लाया जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह का फाइटर जेट होगा और इसकी क्या खासियत होगी और कब इसका ऑर्डर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी तेजस फाइटर जेट की बात करते हैं या फिर तेजस के अलग अलग वर्जन की बात करते हैं तो उसमें तेजस MK1 आता है, तेजस MK1A आता है और तेजस MK2 या फिर तेजस MWF या मीडियम वेट फाइटर जेट आता है। और अभी हमने रिसेंटली 83 तेजस MK1A का ऑर्डर देखा था, जिसके अंदर 10 तेजस ट्रेनर फाइटर जेट हैं जो कि तेजस MK1 के ऊपर आधारित है और तेजस MK1 की 2 स्क्वाड्रन बनाई जा रही हैं 40 फाइटर जेट के साथ में, जिसमें से 4 ट्रेनर जेट होंगे। लेकिन दोस्तों, HAL एक नया कॉन्सेप्ट भी लेके आया था जिसका नाम था तेजस लिफ्ट। और दोस्तों, लिफ्ट का मतलब है लीड इन फाइटर ट्रेनर और ये दोस्तों हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 स्टेजेस पे हमारे फाइटर जेट पायलट की ट्रेनिंग होती है। बेसिक फाइटर जेट ट्रेनिंग, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद में एडवांस फाइटर जेट ट्रेनिंग। और इन तीनों के लिए अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक चौथे स्तर की ट्रेनिंग के लिए इस तेजस लिफ्ट को विकसित किया जा रहा है। और इस चौथी ट्रेनिंग का इस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में हमारे पायलट्स को क्या फायदा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 3 लेवल की ट्रेनिंग पूरी होती है तो उसके बाद में उन्हें स्क्वाड्रन असाइन की जाती है और वे रियल में फाइटर जेट फ्लाई करके देखते हैं, चाहे वह सुखोई 30 MKI हो, राफेल हो या फिर कोई अन्य फाइटर जेट हो। लेकिन वे उनके लिए बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस तेजस MK1 ट्रेनर के ऊपर आधारित लिफ्ट एयरक्राफ्ट की खासियत ये होगी कि ये सुखोई 30 MKI या फिर राफेल फाइटर जेट सभी के जैसा मिमिक करके दिखा देगा, यानी उनके जैसा ही बिहेव करके दिखा देगा। मान लीजिए किसी फाइटर पायलट को राफेल फाइटर जेट की स्क्वाड्रन के अंदर ड्यूटी दी जाती है और उसके बाद में उसे राफेल फाइटर जेट को हैंडल करना है, तो ऐसे में दोस्तों लिफ्ट एयरक्राफ्ट के जो फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो सारे राफेल फाइटर जेट के जैसे हो जाएंगे। इसके अंदर इस तरह के फीचर्स होंगे और सारी फ्लाई कंडीशन भी वैसी ही हो जाएगी। और जब पायलट इसके ऊपर ट्रेनिंग ले लेगा तो उसके बाद में राफेल फाइटर जेट के ऊपर उसे जाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसे ऐसा ही लगेगा जैसे वह इसके ऊपर ट्रेनिंग ले चुका है। और दूसरे शब्दों में कहें तो पायलट की ट्रेनिंग और ज्यादा एडवांस हो जाएगी। और अभी तक दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट बनेगा या नहीं, ये HAL तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसके लिए NOD मिल गई है और अभी इस फाइटर के साथ में वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है और अब इसे वह डेवलप करने वाला है। HAL ने 2018 के अंदर इस लिफ्ट वेरिएंट के ऊपर काम करना शुरू किया था और बाद में इसे एरो इंडिया शो के अंदर भी दिखाया गया था और इंडियन एयर फोर्स ने भी इसे बैक कर दिया है और HAL को कहा है कि आप इसका वेरिएंट विकसित कीजिए। और अब HAL का प्लान है कि 2023 तक ये एयरक्राफ्ट आ जाएगा और साथ ही इसके अंदर बहुत से एडवांस फीचर भी होंगे, जैसे कि एडवांस कॉकपिट और वाइड एरिया डिस्प्ले होगा टच स्क्रीन के साथ में, ताकि पायलट की ट्रेनिंग और भी ज्यादा बेटर हो सके। और साथ ही दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडियन एयर फोर्स इसकी 2 स्क्वाड्रन का ऑर्डर भी दे सकी है। और सबसे बड़ी खासियत इस एयरक्राफ्ट की ये होगी कि ये ट्रेनिंग के अलावा किसी कॉम्बैट मिशन के अंदर भी हिस्सा ले सकेगा। और साथ ही जब पायलट इसके ऊपर ट्रेनिंग लेगा तो उसकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस होगी कि इससे लाइव वेपन फायर भी हो सकेंगे और उसके ऊपर भी पायलट की ट्रेनिंग हो सकेगी। और दोस्तों, हमारी जो तेजस फाइटर जेट की स्क्वाड्रन है उसके ऊपर जिन पायलट्स को अपॉइंट किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग के लिए हालांकि ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन स्क्वाड्रन लेवल पे ट्रेनिंग लेने से पहले ही इस लिफ्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद वे डायरेक्टली उन ट्रेनर के ऊपर भी अपनी ट्रेनिंग कर सके हैं और उन्हें और ज्यादा बेहतर अनुभव होगा तेजस फाइटर जेट को फ्लाई करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि 2023 तक ये एयरक्राफ्ट आएगा और ये कैसे फीचर्स लेके आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।